वह अब सास को जवाब देने लगी थी। वह सास के तानों को उस पर कोई असर नहीं था। कुछ दिनों बाद शोभा, अवि व कुछ क्लासमेट घर आए। उन्हें देख प्रिया सरप्राइज हो गई। सब एक साथ, क्या बात है गाइस, कुछ हुआ है क्या, बताओगे? तब शोभा ने प्रिया को बताया कि वह अब डॉक्टर बन गई है। मेरे पास तेरे सब डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ बड़े डॉक्टर से मेरी पहचान है। बस उसी के कारण तुम्हें यह जॉब मिल गई। अब तुम अपना करियर तबाह मत करो एक हाउसवाइफ बनकर। प्रिया को सब समझा रहे थे और इधर रुचि मन ही मन कूड़ने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं इस लड़की को किसी भी हाल में डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सब प्रिया को बधाई दे रहे थे। वह कुछ समय बाद सब चले गए। अवि और प्रिया बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे को हक किया और अब तुम डॉक्टर बन जाओगी, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। प्रिया, क्या मम्मी जी पापा जी मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी इस जॉब से? उनकी तो इज्जत ही बढ़ेगी समाज में। चलो मैं चलता हूँ हॉस्पिटल, शाम को रेडी रहना, हम मूवी और डिनर के लिए जा रहे हैं। सी यू बाय। बनावटी मुस्कान लिए प्रिया ने अवि को बाय किया। वह जानती थी अवि झूठ बोल रहा था, क्योंकि एक दिन उसी ने कहा था कि हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती और आज खुश होने का बहाना कर रहा है। वो ये भी जानती थी कि ये सब उसे डॉक्टर नहीं बनने देंगे। कोई ना कोई नाटक जरूर रचेंगे ताकि मैं डॉक्टर ना बन सकूं। शाम करीब 6 बजे अवि ने फ़ोन किया। रुचि ने उठाकर, हेलो, कौन बोल रहा है? मॉम, मैं अवि बोल रहा हूँ। प्रिया कहाँ है? किचन में डिनर रेडी कर रही है। अरे, मैंने उसको बोला था ना रेडी रहना, शाम को मूवी और डिनर जाएंगे। आप बात करवाओ मेरी उससे। एक मिनट बेटा, किससे पूछकर तुमने यह मूवी और डिनर का प्लान बनाया है? मॉम, इसमें पूछना क्या है बेटा, तुम घर आ जाओ फिर बात करेंगे। पर मॉम, आप उसे बोल दो वह रेडी हो जाए। ओके। इतना कहकर रुचि ने फ़ोन काट दिया। इस इसका अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यह लड़की हमारा इस घर में रहना दुर्भर करेगी। रुचि तिल मिलाई हुई किचन की ओर लपकी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम? रुचि गुस्से में बोली, कहीं भी तो नहीं मम्मी जी। अब ज़्यादा भोली मत बन। फिल्म और डिनर के लिए जा रही है ना, मुझे बिना पूछे प्लान बनाया कैसे तुमने? देखो मम्मी जी, ना तो मेरा यह प्लान है और ना मैं कहीं जा रही हूँ। यह आपके बेटे ने तय किया था, आप उसी से पूछ लो। सुन लड़की, तू जो यह डॉक्टर बनने का सपना देख रही है ना, नहीं बन पाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो नहीं। डॉक्टर तो मैं बनकर रहूँगी, चाहे जो हो जाए। आप चाहे जो कर लीजिए। तू डॉक्टर एक ही शर्त पर बनेगी। अपने बाप से बोल अवि को गाड़ी दे। 6 महीने का समय दिया था, 8 महीने हो गए। मम्मी जी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो आपको गाड़ी ला दूंगी। पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वह गाड़ी खरीद कर दे सकें। हैसियत ही ना थी तो शादी क्यों की इस बड़े घर में? सब जानती हूँ मैं तुझे और तेरे बाप को। अमीर लड़का देखा नहीं कि डोरे डाल लिए, और वह तेरा बाप, उसके तो मज़े हो गए। लड़की ने अच्छा लड़का फंसा लिया। यही संस्कार दिए हैं तेरे बाप ने तुझको। जब पैसे खर्च नहीं कर सकता था तो पैदा क्यों किया? यहाँ मेरे मत्थे मर गया। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तुझे इस घर की बहू बनने की इजाज़त दी। बस मम्मी जी बस। रूंधे गले से प्रिया बोली, चुप कर, सुनना पड़ेगा तुझे आज। रुचि में सुध-बुध खो बैठी थी और उसने प्रिया के बाल कस के पकड़ लिए। सब मालूम है मुझे। अगर तेरी शादी इस घर में ना हुई होती तो तेरा बाप सौदा करता। कंगाल, और कर भी क्या सकता है? मम्मी जी, यह आप क्या बोल रही हैं गुस्से में? आप आपा खो चुकी हैं। आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे माँ पापा के लिए एक शब्द भी मत बोलिए, चाहे मुझे 1000 गालियाँ दे दीजिए। तू मर क्यों नहीं जाती ताकि पीछा छूटे, मैं अवि की दूसरी शादी करा सकूं। माँ जी, आप क्या बोलने जा रही हो? प्रिया की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप जैसा कहती हैं वैसा करती हूँ। 8 महीने हो गए मुझे किसी से बात किए।
सुनना चाहती है ना? मेरी शुरू से इच्छा थी मेरे अवी की शादी में भर भर के दहेज आए, लग्जरी गाड़ी, महंगा फर्नीचर आए। मैंने अवी के लिए एक लड़की पसंद कर ली थी, एक अमीर घर की लड़की जो मेरे हिसाब से चलती, क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। तेरे बाप ने वादा किया था ना गाड़ी देने का, बोलो वो तो अब तक पूरा किया नहीं उसने। धोखेबाज खानदान के लोग हो तुम। ये लड़की सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरी फैमिली की रेप्यूटेशन का सवाल है। समाज के सामने मेरी इज्जत गई है तुम्हारी वजह से। वापस तभी आएगी जब दहेज पूरा होगा। रुचि ने प्रिया को मार मार के बुरा हाल कर दिया था। रुचि तो बाहर चली गई, पर प्रिया बेसुध हो चुकी थी। गैस पर रखी सब्जी और दाल जल गई, पर प्रिया को कोई होश न था। बाल बिखरे हुए, कपड़े भी बेतरतीब हो चुके थे, लाल आँखें और उससे गिरते आंसू। क्या सोचा था और क्या हो गया? जिससे प्यार किया उससे शादी की, सोचा था जीवन की सारी खुशियाँ मिलेगी। जिससे शादी करने जा रही हूँ वह मान सम्मान, इज्जत और प्यार देगा। जिस घर जाऊंगी वहाँ मुझे माँ स्वरूप सास मिलेगी, पिता स्वरूप ससुर होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। दुनिया भर के गम लिख दिए भगवान ने मेरी किस्मत में। अकेली किस किस से लड़ूं? थक चुकी हूँ अब, नहीं सहा जाता। तलाक भी दे दूँ तो जाऊंगी कहाँ? माँ बाप पर बोझ कैसे बनूं? पहले ही मैं उन्हें तोड़ चुकी हूँ इतना दहेज लाकर। अब इस हाल में जाऊंगी तो वे मर जाएंगे। कुछ सोचकर उसने कागज़ पेन उठाया और लिख दिया उसने जो कुछ सहा इन 8-9 महीनों में। रोते हुए अवी को फ़ोन लगाया। हाँ प्रिया बोलो, क्या बात है? मैं बिज़ी हूँ, जल्दी कहो। हमेशा तुम बिज़ी ही रहे हो, कम से कम आज मेरी बात आराम से सुन लो। कसम से फिर कभी परेशान नहीं करूँगी। अभी क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? कुछ गलत हुआ है क्या? गलत ही तो हो रहा है 8-9 महीनों से मेरे साथ। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, करती रहूँगी। मैं गरीब घर से हूँ, मेरी यही गलती थी। मैंने तुमसे शादी की, यही गलती थी। अभी मैं अब जा रही हूँ तुम लोगों की ज़िंदगी से। तुम मेरे बाद ऐसी लड़की से शादी करना जो तुमसे पहले तुम्हारे माँ बाप को खुश कर सके, जो तुम्हारे लिए गाड़ी ला सके, तुम्हारी माँ के इशारों पर नाच सके। बाय अभी। प्रिया ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। प्रिया, हेलो प्रिया, तुम गलत कदम मत उठाना, मैं आ रहा हूँ। बदहवास दौड़ता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड से घर पहुँचा। जब वह अंदर गया तो नज़ारा देख बेहोश हो गया। इतने में उसके मम्मी पापा भी आ गए। यह सब देख सर पकड़ कर बैठ गए। प्रिया पंखे पर फंदे से झूली हुई थी। मर चुकी थी प्रिया। ख़त्म कर लिया उसने अपने आप को। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सुसाइड नोट के आधार पर तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। प्रिया के माँ बाप यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, पर अपने परिवार के लिए सब सहन कर गए। प्रिया जाते जाते एक संदेश दे गई, दोस्तों, दहेज नामक जहर आज भी समाज में कायम है।